दोस्तों नमस्कार। आज महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आज फाइनल है 2 वजनों का। जी हाँ, वैसे तो वजन तो कई वजन है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से आज 2 वजन है। एक है वजन मिनिमम वजन जो 45 से 48 किलोग्राम का होता है, और दूसरा वजन जो है लाइट हैवीवेट वर्ग का, जिसमें 2 भारतीय मुक्केबाज आज दिखाई देंगी। और अगर कोई जीत गई तो ये समझिए वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी, और भारत के लिए 2006 को दोहराने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। 2006 विमेन वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, और यहां पर 4 भारतीय महिलाएं फाइनल में हैं, और 2 भारतीय महिलाओं का आज मुकाबला है। शनिवार को और रविवार को 2 मुकाबले और खेले जाएंगे। तो अभी नीतू घंगास की बात करते हैं, जो 45 से 48 किलोग्राम वजन में इतनी चुनौती रख रही है। फाइनल में इनका मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे होगा, और उनके सामने होंगी मंगोलिया की लुसाई खान अल्सान से। जी हाँ, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल प्रतिद्वंदी भी हैं। एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2 बार की, और इन्होंने फ्रांस की प्रतिद्वंदी को हराया, चाइना को हराया, उज्बेकिस्तान को हराया, और तो और मोरक्को को हराया। और मजे की बात यह है कि चारों खिलाड़ियों को, चारों अपनी राइवल्स को इन्होंने जो है 5-0 से हराया है, यानी यूनानिमस डिसीजन रहा है रेफरीज का इनके पक्ष में। साउथपा बॉक्सर हैं, यानी लेफ्टी हैं, तो इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और इनका मुकाबला जो है नीतू से है, नीतू घंगास की। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में जब ये उतरी थी, तो वहां से तमाम प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद जब ये वहां से उतरी रिंग से, तो इनके गले में सोने का तमगा झूल रहा था। जी हाँ, स्ट्रेंजा कप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है अभी पिछले दिनों। और ये इनका मुकाबला जो है साउथ कोरिया, तजाकिस्तान, जापान और कजाकिस्तान की बॉक्सर्स से हुआ। पहले 3 मुकाबलों में आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कंटेस्ट, यानी इन्होंने मार मार के जो है ना अपनी अपोनेंट की ऐसी तैसी कर दी कि रेफरी को मुकाबला रुकवाना पड़ा कि भैया क्यों बच्चे को छोड़ दो, आप क्यों इसकी जान लोगे क्या। यानी इस लहजे में आरएससी कहते हैं इसे। और आरएससी में इन्होंने 3 मुकाबले जीते। लेकिन कजाकिस्तान की जो बॉक्सर थी, उनके सामने सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही कड़े संघर्ष वाला इनका मुकाबला था। वो भी साउथपा बॉक्सर थी, 2 बार की एशियन चैंपियन थी, 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट थी। और ये खिलाड़ी थी कजाकिस्तान की बेलिवेकोवा, साउथपा, और इनको इन्होंने शिकस्त दी स्प्लिट डिसीजन में। जी हाँ, स्प्लिट डिसीजन रहा था जजेस का। ये बहुत ही अटैक करती हैं, ये 22 साल की हैं, और अब इनका मुकाबला जो है 28 साल की मंगोलियाई बॉक्सर से होना है। और सबसे बड़ी विशेषता, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीतू की जो है बिग लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं, अटैकिंग है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और इनके कोच जो है भास्कर भट्ट, उन्होंने कहा कि जब किसी बॉक्सर में, आपके शिष्य में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो वो आपकी आधी परेशानी वैसे ही हल हो जाती है। स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं, काउंटर अटैक इनका बहुत अच्छा है, अटैकिंग माइंडसेट है। और ये भिवानी के घनाना गांव से ताल्लुक रखती हैं। विजेंद्र, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किया था, उनके कोच जगदीश सर से इन्होंने आरंभिक शिक्षा हासिल की है। और मैरी कॉम इसी वजन में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। तो अब क्या मैरी कॉम की कामयाबी को वो दोहराने में कामयाब हो पाएंगी पहले पड़ाव पर, क्योंकि इनका पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो यहां पर नीतू पर सबकी नजरें रहेंगी। और दूसरा मुकाबला आज होगा, जो आज दिन का अंतिम पूर्व मुकाबला होगा। स्वीटी बुरा हरियाणा की, जो कि हिसार से ताल्लुक रखती हैं, वो उतरेंगी, जो कबड्डी से इस खेल में आई है, बॉक्सिंग में। और हालांकि वक्त काफी हो गया है, 2014 में ही इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने, जो जेजू में हुई थी, यानी कोरिया के शहर जेजू में, वहां इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। और उसके अलावा इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 2022 में, यानी पिछले साल ही, स्वर्ण पदक हासिल किया। और 2021 में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल, और 2015 में सिल्वर मेडल। लंबे समय के बाद जो है अब ये रिदम में दिखाई दे रही हैं, और इनके लिए खुशनसीबी कहिए। सीधा मुकाबला क्वार्टर फाइनल खेलने को मिला। बेलारूस की बॉक्सर को इन्होंने यूनानिमस डिसीजन के आधार पर 5-0 से पराजित किया, और दूसरे मुकाबले में स्प्लिट डिसीजन रहा इनके पक्ष में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के खिलाफ। और इनके पिता जो हैं बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, महेंद्र सिंह, और स्टेट लेवल की ये कबड्डी प्लेयर रही, वहां से बॉक्सिंग में आई। और आप जानते होंगे कि पेशेवर खिलाड़ी और भारतीय टीम के जो कबड्डी के कप्तान हैं दीपक हुड्डा, उनकी ये श्रीमती हैं, पत्नी हैं उनकी। और अब इनका मुकाबला हो रहा है
चीन की वान ली ना से, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2019 में और 2 बार की इससे पहले 2018 में इन्होंने नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। यानी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला हो रहा है इसी केडीजी जादव हॉल में, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम से के बीचों बीच है, उसी परिसर में है। ये बहुत लकी रहा है वान ली ना के लिए। 2018 में इन्होंने वियतनाम और हंगरी की बॉक्सर्स को 5-0 से शिकस्त दी यूनानिमस डिसीजन के आधार पर, और फिर 4-1 से इन्होंने कजाकिस्तान की बॉक्सर को हराया। इनकी रीच बहुत अच्छी है, कदकाठी बहुत अच्छी है, क्लीन पंच करती हैं और शानदार हुक लगाती हैं। यानी ये जो पोस्चर है इनका हुक लगाने का वो बहुत ही लाजवाब है। तो अब उम्मीद कीजिए कि आज भारत दोनों भारतीय मुक्केबाजों को हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि आज ये उतरे तो वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही चैन लें। उसी तरह वर्ल्ड चैंपियन जैसे पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप निखत जरीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, वो कल उतरेंगी लवलीना के साथ। यानी 2 बॉक्सर कल उतरेंगी यानी रविवार को, और 2 बॉक्सर आज उतर रही हैं शाम को। शनिवार की शाम क्या सुपर सैटरडे में तब्दील हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।